डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को नरेशन क्यों बोला जाता है? ये हमें बताता है कि बात कौन कह रहा है, कोई भी चेंज नहीं करोगे। यानी जैसे आया ही सेड, तो ही सेड का ही सेड लिखना। नेक्स्ट वीक का हमारा बच्चों द सेंटेंस WH, यानी कि आप व्हाट देख लो, आप वाई देख लो, इन सब से शुरू है। तब क्या करोगे? कक्षा 10 यूपी बोर्ड में आ गए हो और नहीं पता कि अभी तक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं बच्चों, चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारे इस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को नरेशन क्यों बोला जाता है। क्योंकि बच्चों, नरेशन का मतलब होता है कि आपकी कही गई बातें, यानी आप जो भी बातें बोलते हो, जो कुछ भी बोलते हो, वो सब कुछ नरेशन होता है। जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो भी नरेशन है। और इन बातों को हम दो तरह से कहते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बातों को बिल्कुल आपके शब्दों में कहा जाता है। यानी जैसे मैंने कोई बात कही और आप मेरी ही बातों को एकदम फेस टू फेस, कॉपी टू कॉपी अपने शब्दों में बोलो, आप बोलो और मेरी ही बातों को आप मेरे शब्दों में बोलो, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें बेटा मेरी बातों को आप अपने शब्दों में कहोगे, मतलब मीनिंग तो मेरी होगी लेकिन शब्द आपके होंगे। तो इन दो तरीके से हम अपनी बातों को कहते हैं। दूसरा आ जाता है कि बच्चों, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत यहाँ पे दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इस पे बच्चों जो ये ही सेड है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से जो ये पहले वाला हिस्सा है, इसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा होता है, इसे रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। यानी ही, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हिस्सा रहता है, ये हमें बताता है कि बात कौन कह रहा है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा हमें ये बताता है कि बात क्या कही जा रही है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारे इस रिपोर्टिंग क्लॉज को हमें कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, यानी आपके रिपोर्टिंग क्लॉज में सेज आता है, से आता है, सेड आता है, विल से आता है, शैल से आता है, तब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा कोई भी परिवर्तन नहीं करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, he says I am tired, ठीक है। तो यहाँ पे देखो says, एस या एस प्रेजेंट में लगाते हो तो देखो यहाँ पर आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हुए हैं। चेंज कब आते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको said to दिख जाए तो उसे आप tells में बदलना, say to दिख जाए तो उसे आप tell में बदल देना, said to दिख जाए told में बदल देना, will say to दिख जाए तो उसे will tell में बदल देना, शैल से टू दिख जाए तो उसे शैल टेल में बदल देना। दूसरी एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर यही सारी चीजें आपको बिना टू के मिले, मतलब आपको दिखे सेड दिखे, अगर आपको से दिखे, अगर आपको सेज दिखे, अगर आपको बच्चों विल से दिखे, अगर आपको शैल से दिखे, ये सारी चीजें अगर दिखे बिना टू के, तब भी आप इसमें बेटा कोई भी चेंज नहीं करोगे। यानी जैसे आया ही सेड, तो ही सेड का ही सेड लिखना, ही से आया ही से का ही सेज ही लिखना, लेकिन कोई चेंज मत करना, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ ये चीजें दिखती हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में, तब भी आप परिवर्तन मत करना। और अगर आपको रिपोर्टिंग क्लॉज में फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दिखता है, तब भी आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में कोई भी परिवर्तन मत करना। और परिवर्तन कब करना, जब आपको यहां पर बच्चों टू दिखे, है ना, इन सब के आगे टू दिख जाए, तब आप इन्हें दिए गए इस सूची के अनुसार बदल देना। उसके बाद बच्चों बात आती है कि हम इस हिस्से को कैसे बदलेंगे। मतलब आप लोग देखो यहाँ पर आया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसे हमें कैसे बदलना है। तो बच्चों, जो भी आपके डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है, उसे हटा करके बच्चों आप इस कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो बच्चों, इस कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हो। उसके बाद टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। आपका बच्चों जो दिस होता है वो डैट में चेंज हो जाता है, हियर हमारा देयर में चेंज हो जाता है, एगो हमारा बिफोर में चेंज हो जाता है, कम हमारा गो में चेंज हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक का हमारा बच्चों द फॉलोइंग वीक हो जाता है। उसके बाद बच्चों दीस का दोज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टू का टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट और लास्ट मंथ का द प्रीवियस
दिस मंथ हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम और प्लेस को चेंज करोगे। उसके बाद बात आ जाती है टेंस के परिवर्तन कैसे होते हैं, तो बहुत ध्यान से फटाफट से देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट पर आपका सिंपल पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट आपका किसी में नहीं बदलता है, इस पे कोई चेंज नहीं होते, ना ही आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज होते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपका विल और शैल आ जाता है, मतलब फ्यूचर टेंस आ जाता है। तो फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको विल को वुड में चेंज कर देना है, शैल को शुड में चेंज करना। देखो यहाँ पे विल की फर्स्ट फॉर्म, वुड की फर्स्ट फॉर्म, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चेंज सिर्फ विल और शैल में करना है, मेन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आते हैं कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, तो उसको देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं तब आप क्या करोगे, तब आप से को आस्क में और सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर दोगे। कंजक्शन दैट की जगह इफ और वेदर का प्रयोग करोगे, और यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क से फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है नीलम सेड आर यू मैड, तो ये क्या हो जाएगा, नीलम आस्क्ड इफ आई वाज मैड। फिर है मोनिका सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर वर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनिका आस्क्ड मी दैट आई हैड बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर दैट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इफ, ठीक है, इफ होगा, दैट गलती मत करना। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस WH यानी कि आप व्हाट देख लो, आप वाई देख लो, इन सब से शुरू है, तब क्या करोगे, तब ना तो बच्चों आपका कंजक्शन दैट लगेगा, ना तो कंजक्शन आपका इफ और वेदर लगेगा। क्या लगेगा, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसको लिखना है, और जो वाक्य में आपका सब्जेक्ट आया होगा उसको लिख करके आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव यानी कथनवाचक वाक्य बना देना होता है, और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आई सेड टू माई फादर व्हाट डिड यू डू, तो ये क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई फादर व्हाट, देखो व्हाट ही हैड डन। यहाँ पे देख लो आई सेड टू माई ब्रदर वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई ब्रदर वेयर ही हैड बीन गोइंग द प्रीवियस डे। यहाँ पे मैंने बताया था ना टाइम और प्लेस यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ये चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में 2024 में आया है, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम वेयर डू यू लिव, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, रश्मि आस्क्ड है ना, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर। उसके बाद यहाँ पे इफ वेदर दैट नहीं लगेगा, जो क्वेश्चन वर्ड आया लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट। तो व्हाट योर नेम का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर हमारा लड़का लड़की नहीं पता, लेकिन लड़के को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पर हिज नेम हो जाएगा। व्हाट हिज नेम इज MR वॉज वर में, तो इफ हिज नेम वॉज एंड वेयर डू डज हमारा किस पे चेंज हो रहा था, डिड में, तो वेयर ही, और यहाँ पर डिड नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे असर्टिव कथनवाचक वाक्य है, तो वेयर ही लीव का हमारा लीव्ड हो जाएगा, वेयर ही लीव्ड और फुल स्टॉप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग योर अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज, तो इसको देखते हैं, द मदर asked her son, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड why, उसके बाद सन से कह रही है तो यू हमारा ही में चेंज होगा, why he is MR was वर में, तो he was not paying attention your books का हमारा to his books हो जाएगा, to his books। these days का हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, these days का those days हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, तो हम लास्ट वाले को पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, द मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। उसके बाद ये इज से शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ वेदर लगेगा, अब इफ डैट क्या हो जाएगा, इफ डैट दिस हमारा डैट में डैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, क्या टू द न्यू
पार्लियामेंट बिल्डिंग, बिल्डिंग, और फुल क्वेश्चन मार्क हमारा फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। और ये दो क्वेश्चंस का जवाब बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, कैसी लगी आपको क्लास। मैं मिलती हूँ आपसे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।